एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ। मैंने पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो क्लास 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने जो पढ़ा है मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताऊंगी आपको कि सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं और सेल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल 3 प्रकार के होते हैं। जो आपका पहला सेल है उसको बोलते हैं हम अग्नेय सेल। जो आपका दूसरा सेल है उसको बोलते हैं अवसादी सेल। जो आपका तीसरा सेल है उसको बोलते हैं हम कायंत्री सेल। ठीक है, तो आपका जो पहला सेल है अग्नेय सेल कैसे बनता है, तो जो पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा है तो तरल पदार्थ में होता है मैग्मा। तो जो पृथ्वी के बाहर आता है तो तरल चीज़ें होती हैं जो बहुत गर्म होती हैं। जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है बहुत गर्म होता है। जब पृथ्वी के बाहर आएगा तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद बहुत कठोर सा हो जाता है, तो उसको हम अग्नेय शेल बोलते हैं। अग्नेय शेल कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि एक दूसरे से टकरा कर टूट जाते हैं या धूल कंकड़ के रूप में हो जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो अवसादी सेल उसे तो बोलते हैं, अवसाद से जो बनता है उसको हम अवसादी सेल बोलेंगे। तो यही अग्नेय शेल जो एक टुकड़े बन जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो एक स्थान घेर लेते हैं। वो तब एक जगह होता है, वो ऊंचा सा बन जाता है, तो उसको ही हम अवसादी क्षण बोलते हैं। अवसादों से बनता है उसको हम अवसादी क्षण बोलते हैं। और समझ में आया आपको? तो आपका जो 2 सेल तो खत्म हो गया। आपका तीसरा सेल जो है सेल है कैंथर सेल। तो तीसरा सेल कैंथर सेल जो होता है ये अग्नेय शेल और अवसादी शेल। तो इस पर हम अत्यधिक ताप लगाएं, जैसे कोई चीज़ भी ज़्यादा हम उसको फोर्स करेंगे या बहुत परेशान करेंगे तो उसका तो बदलना ज़रूरी है, निश्चित ही है। तो ऐसे ही अग्नेय शेल जो होता है और अवसादी शेल जो होता है, इस पर जब बहुत अत्यधिक ताप जब पड़ता है या लगता है तो वही शेलें जो बदल के अपना रूप जो चेंज करते हैं उसको ही हम बोलते हैं कायांत्री सेल। ठीक है, तो आपका जो अग्नेय शेल है उसको हम प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। और आपका जो अवसादी सेल है, जो इसमें अवसादी सेल हुआ होता है, जैसे अवसादी सेल में जो परतें होती हैं उनके बीच में जो मृत पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव होते हैं, इनके जो अवशेष होते हैं, अवशेष मतलब जैसे हमारी अभी हमर जाती है तो हमारी हड्डियाँ बचती हैं, ऐसे ही जो पेड़ पौधे होती हैं बहुत दिन से सड़ गल जाते हैं, तो उनके जो अवशेष होते हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं। तो मैंने इतना पढ़ा था तो मैं आपसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये जो आता था मैंने बताया आपको। और बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।